बट मेजरली जो पैटर्न चेंज हुआ है कैट का, वो आई डोंट थिंक एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है. दैट इज मोर और लेस फोर्स्ड अपॉन द एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन. तो कोविड की वजह से जितना मुझे लग रहा है कि ये डिसीजन लिया गया है, बिकॉज दे नीड टू अकोमोडेट लेस पीपल इन वन स्लॉट. इसके वजह से उन्हें स्लॉट्स बढ़ाने पड़े, और अगर स्लॉट्स बढ़ाने पड़ेंगे देन ऑब्वियसली दे हैव टू रिड्यूस द टाइम ऑफ द एग्जाम. तो 2 घंटे का एग्जाम है. क्वेश्चंस जितना मुझे लग रहा है रिड्यूस करे जाएंगे. नहीं भी होते हैं तो अच्छा ही है. Even if they go with the same number of questions, and it is good for you because now you will have more choices to select the questions. अगर आपके पास अभी भी 5 RC आते हैं, मान लेते हैं, they don't change anything in the number of questions. Now anyway you will not be able to solve all the 4-5 RCs. तो वो तो कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा. अभी भी कोई नहीं सॉल्व करता था सारे क्वेश्चंस. तो ऐसा तो था नहीं कि 3 घंटे हो जाएंगे तो तुम सारे क्वेश्चन कर दोगे. Now you have to select very judiciously. So that is my प्रिडिक्शन कि वो क्वेश्चंस तो रिड्यूस करेंगे. बाकी उनका कुछ नहीं पता वो क्या कर दें. तो विल वेट फॉर द मॉक टेस्ट दैट दे विल अपलोड. मे बी 20th September को दे विल गिव सम न्यू अपडेट. वी कैन वेट टिल देन. नेक्स्ट ईयर नॉर्मल होगा. अवनीश इज आस्किंग नेक्स्ट ईयर क्या होगा. नेक्स्ट ईयर जानेंगे. बिकॉज एज आई सेड कैट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल. सो लेट्स नॉट स्पेकुलेट एनीथिंग. अब आज की क्लास पे बात कर लेते हैं. The topic here is time and work. काफी फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक है. कैट में यूजुअली एक ही क्वेश्चन आएगा, एक से ज्यादा आता नहीं है, लेकिन बाकी एग्जाम्स में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है. एंड इट्स एन इजी टॉपिक. मतलब कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें. वंस यू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट इट इज वेरी इजी टू सॉल्व. उससे पहले बुक रिव्यू की बात कर लेता हूं मैं. मेनी ऑफ यू हैव सेंट द रिव्यू. कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी नहीं भेज रहे हैं रिव्यू. आई डोंट नो व्हाट इज स्टॉपिंग यू गाइस टू राइट 200 वर्ड्स. क्योंकि ये चीजें अगर नहीं करेंगे तो बहुत ही दिक्कत होगी एमबीए करने में. मे बी यू विल बी एबल टू क्रैक योर एग्जाम. कैट निकाल भी लोगे और एमबीए कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा तो पागल हो जाओगे. इतना रीडिंग मटेरियल मिलता है एक दिन में. लिटरली यू विल गेट मैड. जितनी ये बुक थी लिसन लिटिल मैन, उतने बड़ी बड़ी केस स्टडीज आपको एक दिन में कम से कम 5-6 पढ़नी पड़ेंगी. So what I am doing with you is because I know what will you face in your MBA. मैं चाहता हूँ कि पहले से ही आपको आदत बन जाए लंबे लंबे टेक्स्ट पढ़ने की. अदरवाइज यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेज इन द MBA. वहाँ पे ग्रेड्स ड्रॉप होंगे क्योंकि एकदम से तो आप एक्सपर्ट बन नहीं जाओगे रीडिंग में. तो ग्रेड्स ड्रॉप हो जाएंगे, फिर प्लेसमेंट नहीं होगा या कम होगा. सो दैट इज द नॉर्मल कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट यू आर अवॉइडिंग राइट नाउ. तो रीडिंग को आप अवॉइड कर नहीं पाओगे, स्पेशली इफ यू गेट इनटू अ बी स्कूल. चॉइस आपकी है. आई कैन नॉट फोर्स यू. मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूँ. तो बुक की बात कर लेते हैं. लिसन लिटिल मैन इज रिटन बाय अ साइकियाट्रिस्ट जिन्होंने एज ए बुक उसको नहीं लिखा था. इट वाज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एसेज जो कि बाद में पब्लिक डोमेन में आया था. एंड हियर द इट्स बेसिकली अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ मीडियोकर पीपल. इससे क्रूड वर्ड में मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा because he has put everything up front. कुछ भी उन्होंने डिप्लोमेटिक वे में बोला ही नहीं है पूरी बुक में. that's why I like this book. बिल्कुल साफ साफ चीजें बोली गई हैं. तो when he talks about little men, so little men से he is talking about the mediocre people और anything which is mediocre in a person वो उसको लिटिल मैन बना देती है. आप ऐसे भी बोल सकते हैं. तो दैट इज व्हाट अबाउट लिटिल मैन. उसके अलावा ग्रेट मैन कौन होते हैं? हु चेजेस एक्सेलेंस. या फिर कोई भी चीज जिसमें एक्सीलेंस हो वो आपको ग्रेट मैन बना सकती है. दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस एंटायर थिंग. तो ये टोटली स्लैम्ड मीडियोक्रिटी इन द सोसाइटी. और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं. एंड ही हैज सेड दैट एवरी पर्सन हैज द पोटेंशियल
to be a great man, or every great man started from the little man itself. लेकिन little man को पता नहीं होता, और या फिर वो देखना नहीं चाहता, he is ignorant. And great man has the humility to accept that there are few things जो कि उसको improve करनी है. So more or less this was the idea, and this is very आई ओपनिंग थिंग. अगर किसी को कोई बात समझानी चाहिए तो मेरे हिसाब से इसी लैंग्वेज में समझानी चाहिए, बिकॉज दैट इज हाउ वी आर. जब तक हमें साफ साफ बेइज्जती नहीं करी जाती तब तक लोग समझते नहीं है. So that's why I like this book, and that's why I sent this to you to read. किसी ने इससे पहले पढ़ी थी? Is there anyone who have already read this book before I sent? Yes, no? So everybody is saying no, and that was quite obvious. तो इससे मेरा जो अजम्पशन थी, जो मैंने शुरू में बताई थी कि आप लोग ना अच्छे लिटरेचर पढ़ते हैं ना अच्छी मूवीज देखते हैं, वो इट्स गेटिंग प्रूव्ड डे बाय डे. तो अभी तक जितनी बुक्स मैंने भेजी है उसमें से किसी ने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, और जितनी मूवीज भेजी है उसमें से एक दो लोगों को छोड़ के वो मूवीज भी नहीं देखी किसी ने. मानस इज सेइंग he has read about Karl Marx, so it was relatable. Karl Marx is different. Karl Marx is the founder of communism or a communist thought. कार्ल मार्क्स की फेमस बुक का नाम कोई बता सकता है? ये एग्जाम में आया था इसलिए पूछ रहा हूं. दो बड़ी फेमस बुक है कार्ल मार्क्स की, और दोनों एग्जाम में आ चुकी हैं, आईआईएफटी में आ चुकी हैं शायद. वन इज द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दैट मानस हैज राइटली पुट आउट, एंड व्हाट इज द सेकंड वन? जो कि माओ जेडुंग ने पढ़ी थी और उसके बाद चीन में उन्होंने रेवोल्यूशन ला दिया था बुक पढ़ के. द बुक वाज दास कैपिटल. जर्मन वर्ड है दास, दिस इज द कैपिटल. अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो कैपिटलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट है कार्ल मार्क्स. और जर्मनी में कभी भी कम्युनिज्म नहीं आया. मजे की बात यह है, कार्ल मार्क्स वाज ए जर्मन फिलोसोफर, लेकिन कम्युनिज्म जो कार्ल मार्क्स का थॉट था वो जर्मनी में कभी नहीं आया, बाकी जगह आ गया, रशिया में, चाइना में. तो ये बड़े मजे की बात. However, that's not our agenda for today's class. Let's get back to the topic. Time and work पे आ जाते हैं. टाइम एंड वर्क में मैंने वीडियो आपको भेजी थी, आई होप आपने वो देख ली होगी. नहीं देखी होगी तो आप ही को नुकसान है, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर आई विल नॉट रिपीट द मेथड अगेन. सिंपली मैं एक दो चीजें बताऊंगा जो कि मैंने वीडियो में डिस्कस करी है. तो एक था फ्रैक्शन वाला मेथड, जिसमें हम फ्रैक्शंस से सॉल्व करते हैं. एक था एलसीएम मेथड, जिसमें हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं. दोनों से सॉल्व हो जाता है, बट एलसीएम मेथड में आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाती है. But you need to know both the methods, because in some of the questions, very few questions, फ्रैक्शन वाला मेथड भी काम आ जाता है. तो इसमें क्या होता है, if someone completes a work in n days or n hours, अगर पूरा काम करने में n days लगते हैं, n hours लगते हैं, तो वन डे वर्क जो होगा that would be 1 by n. तो ये बेसिक सा इसमें प्रॉपर्टी है जो कि हम यूज करेंगे, और एलसीएम मेथड में हम एलसीएम ले लेते हैं एंड देन वी फर्दर सॉल्व द क्वेश्चन. तो अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्विंग पे मूव कर रहा हूं. आई एम नॉट स्पेंडिंग टाइम टू एक्सप्लेन द मेथड अगेन. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आ रहा है.
Most of you are getting second option as the right answer. This is just to revise the concept जो कि मैंने वीडियो में डिस्कस किया था, उसी कॉन्सेप्ट का एक अलग क्वेश्चन है. The question is saying three machines ABC can be used to produce a product. Machine A will take 60 hours to produce 1 million unit. Machine B is twice as fast. So if machine A takes 60 hours, B will take 30 hours. क्योंकि वो उससे ट्वाइस फास्ट है, तो यानी वो जल्दी काम कर लेती है. कितना? डबल काम जल्दी कर लेती है, यानी आधा टाइम लगेगा उसको. तो दैट इज मशीन बी. अब उसने कहा मशीन सी विल टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रोड्यूस अ मिलियन यूनिट्स एज ए एंड बी रनिंग टुगेदर. ए और बी को एक साथ काम करके जितना टाइम लगेगा उतना मशीन सी को लगेगा. तो सबसे पहले निकालते हैं ए और बी एक साथ कितने टाइम में कर सकते हैं. तो एलसीएम ले लेते हैं हम 60 और 30 का. तो दैट इज सिंपली 60 यूनिट, यानी टोटल काम हम मान लेते हैं 60 यूनिट का है. तो ए विल कंप्लीट 1 यूनिट पर आवर, क्योंकि 60 आवर्स में 60 यूनिट, दैट मीन्स 1 घंटे में 1 यूनिट. एंड बी विल कंप्लीट 2 यूनिट्स पर आवर, क्योंकि 60 यूनिट्स वो 30 आवर्स में कर रहा है. तो अगर ए और बी एक साथ काम करेंगे तो दे कैन कंप्लीट 3 यूनिट्स पर आवर. तो अगर 1 घंटे में 3 यूनिट करते हैं तो 60 यूनिट्स कितनी देर में करेंगे? तो 60 यूनिट्स they can complete in 60 by 3, that means 20 hours. ए और बी अगर मिल जाएंगे तो 20 घंटे में वो पूरा काम कर लेंगे. और वो कह रहा है कि ए और बी मिलके जितना टाइम लेते हैं उतना ही सी विल टेक, दैट मीन्स सी कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 20 hours. तो ये सी का टाइम आ गया. अब वो कह रहा है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मिलियन यूनिट्स इफ ऑल द 3 मशीन्स आर वर्किंग साइमल्टेनियसली. अब अगर तीनों एक साथ काम करने लगे तो कितना टाइम लगेगा? तो फिर से वही काम करते हैं, एलसीएम ले लो इस बार तीनों का, 60 30 20. तो फिर से 60 यूनिट्स आ जाएगा. तो हम मान लेते हैं पूरा काम अभी 60 यूनिट्स का है. तो ए विल डू 1 यूनिट पर आवर, बी विल डू 2 यूनिट्स पर आवर, सी विल डू 3 यूनिट्स पर आवर. तो अगर तीनों मिल जाएंगे ए बी सी, दे विल कंप्लीट 1 + 2 + 3 6 यूनिट्स पर आवर. If 6 units are completed in 1 hour, then 1 unit will be completed in 1/6 hour, and total task which is of 60 units, that will be completed in 60/6, which is 10 hours. मैंने एक एक स्टेप थोड़ा डिटेल में समझाया है, इतना आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन डिटेल्ड वे. तो अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा इसी जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, so that you can revise them easily. नोट्स नहीं बनाने का सबसे ज्यादा नुकसान यही होता है, यू कैन नॉट रिवाइज वट एवर वॉज टॉट. और इतनी अच्छी मेमोरी होती नहीं है किसी की कि उसको सब याद रह जाए. इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू मेक प्रॉपर नोट्स. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. दिस इज प्रीटी इजी. सेम क्वेश्चन हमने वीडियो में भी सॉल्व किया था. तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? So all of you are saying D is the answer.
The question here is pipe A can fill a cistern in 4 hours while pipe B can empty it in 6 hours. If both of them are open together at the same time when the tank is empty, number of hours taken by them to fill is how many? A can fill in 4 hours, B can empty it in 6 hours. तो पहले तो दोनों का एलसीएम ले लो. एलसीएम ऑफ 4 and 6 कितना आएगा? 12. तो हम मान लेते हैं पूरा टैंक जो है वो 12 यूनिट्स का है. दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक. A can fill 4 units in 12 units in 4 hours. That means A can fill 3 units per hour. 12 यूनिट 4 घंटे में. Similarly, B can empty how many? 2 units per hour. क्योंकि 12 यूनिट 6 घंटे में खाली कर देता है. तो नेट वर्क कितना हुआ? उसने 3 यूनिट भर दी, उसने 2 यूनिट निकाल दी. तो अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो नेट वर्क जो हुआ 1 यूनिट हुआ 1 घंटे में. 1 unit per hour if both of them are working together. तो वो कह रहा है कि टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा. 12 यूनिट का टैंक है, 1 घंटे में 1 यूनिट भरी जाती है, तो 12 यूनिट 12 घंटे में भरी जाएंगी. सो द करेक्ट आंसर हियर इज 12 आवर्स व्हिच इज डी ऑप्शन. तो इसीलिए एलसीएम मेथड काफी हेल्पफुल हो जाता है बिकॉज आपको ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होती है. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. ऑलराइट, दैट वाज आस्क्ड इन आई थिंक स्नैप के एग्जाम में पूछा गया था ये. बताइए क्या आंसर आएगा इसका. So many people are saying D as the correct option. Let me start solving the question now. The question here is saying Stuart, Jack, Leo are
colleagues working in a plant. Stuart and Jack can do a work in 10 days. Stuart plus Jack can do a work in 10 days. Jack and Leo can do the same work in 15 days. Jack plus Leo can do the same work in 15 days. And Stuart and Leo can do in 12 days. Stuart plus Leo can do in 12 days. All of them started the work together. After 2 days, Leo was shifted to some other work. तो 2 दिन तक उन्होंने साथ में काम किया, उसके बाद लियो चला गया. How many days will Stuart and Jack take to finish the rest of the work? जो बचा हुआ काम है उसको स्टुअर्ट और जैक कितने दिन में कर लेंगे ये हमें बताना है. तो सबसे पहले तो एलसीएम ले लेते हैं. 10, 15, 12. LCM will be 60 units. Now, how am I able to write the LCM at once? ये आपको मैं बता देता हूँ अगर मैंने अभी तक नहीं बताया. Whenever you need to calculate the LCM of 2 or 3 number, जो सबसे बड़े वाला नंबर है इसमें उसका टेबल देखो. सबसे पहले 2 नंबर का एग्जांपल लेके बताता हूँ. Let's say the numbers are 12 and 15. 12 और 15 का आपको LCM लेना है. तो जो इनमें से सबसे बड़ा नंबर है उसका टेबल देखो. तो 15 के टेबल में क्या क्या आता है? 30, 45, 60, 75 एंड सो ऑन. अब देखो 15 2 से 30. क्या 30 छोटे वाले नंबर से डिविजिबल होता है? नहीं होता. तो आगे चलो 15 इंटू 3 45. क्या 45 12 से डिवाइड होता है? नहीं होता. 15 इंटू 4 60. क्या 60 12 से डिवाइड होता है? हो जाता है. दैट मीन्स दिस विल बी द एलसीएम. ऐसा पहला नंबर जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, दैट विल बी योर एलसीएम. सिमिलरली अगर 3 नंबर हैं तो फिर से वही काम करेंगे. 10 12 15 था, तो सबसे बड़े वाले नंबर का टेबल देखो. अब चेक करना है कि दोनों से डिवाइड होना चाहिए नंबर. तो सबसे पहले 30 चेक किया, फिर 45 चेक किया, फिर 60 चेक किया. जहां पे पहला ऐसा नंबर मिल जाए जो दोनों से डिवाइड होगा, दैट विल बी योर एलसीएम. दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट एलसीएम मेंटली विदाउट राइटिंग एनीथिंग. चलिए खैर आगे बात करते हैं. एलसीएम हो गया 60 यूनिट्स. दैट मीन्स Stuart plus Jack can complete 6 units per day. Similarly, Jack plus Leo can complete how many units per day? 4 units per day. And तीसरा है Stuart plus Leo can complete 12 days लगते हैं उनको, तो 12 into 5 units per day. अगर इन तीनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं, what we are doing is add equation 1 plus 2 plus 3. तो इसमें 2 बार स्टुअर्ट आएगा, 2 बार जैक आएगा, 2 बार लिटिल आएगा. यानी 2 कॉमन ले सकते हैं हम. स्टुअर्ट प्लस जैक प्लस लियो, और इधर से ऐड करके आएगा 6 plus 4 plus 5 15. और वी कैन से स्टुअर्ट प्लस जैक प्लस लियो कैन कंप्लीट 7.5 यूनिट पर डे. अब उन्होंने 2 दिन तक काम किया तीनों ने मिलकर. इन 2 days Stuart plus Jack plus Little can complete double of this 15 units. That is in 2 days. तो remaining work कितना हुआ? टोटल वर्क था 60 यूनिट्स. 15 यूनिट खत्म हो गए, तो रिमेनिंग बचा 16 minus 15 45 यूनिट्स. अब बचे कौन काम करने वाले? लियो तो चला गया. दैट मीन्स स्टुअर्ट बचा और जैक बचा. यही बचे ना. अब स्टुअर्ट प्लस जैक 6 यूनिट एक दिन में कर लेते हैं. स्टुअर्ट प्लस जैक they complete 6 units in 1 day. They will complete 45 units in how many days?
1 by 6 into 45, 7 into 6, 7 into 5, 7.5 days. The correct answer here is fourth option. So again I use the same LCM method in solving this question as well. सबसे पहले हमने LCM लिया, 60 यूनिट्स आया, उसके बाद हमने इन जो पेयर्स में वैल्यू दी गई उनका पर डे का काम निकाला, कितना यूनिट का है, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो हमें स्टुअर्ट और जैक और लियो का एक दिन का काम मिला कंबाइंड 7.5 यूनिट, और उन्होंने 2 दिन तक काम किया था, तो 2 दिन का काम हो गया 15 यूनिट, तो बचा काम कितना, 60 minus 15 which is 45 units, which they can complete in 45 upon 6 days, that is 7.5. Let's move to the next question. This is the next question on your screen. Take 2 minutes and let me know what is the answer you are getting. So many of you are saying A option as the right answer. Let's say what is the question. ABC individually can finish a work in 6, 8 and 15 hours respectively. They started the work together and after completing the work they got 94.6 rupees in all. And they divide the money among themselves. ABC will respectively get how many rupees? तो जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा रुपए मिलेंगे, जो कम काम करेगा उसको कम रुपए मिलेंगे, तो जिस रेशो में वो काम करेंगे उसी रेशो में उनको पैसे मिलेंगे. ऑल राइट, तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं 6, 8 and 15 का, which is nothing but 120. That means A को लगते हैं 6 hours पूरा काम करने में, 120 यूनिट्स करने में, तो एक घंटे में कितना काम, 120 upon 6, 20 यूनिट्स कर लेगा A पर आवर. B can complete how much, 120 upon 8, 15 units per hour, and C can complete 120 upon 15, that is 8 units per hour. यानी A सबसे ज्यादा काम करेगा 20 यूनिट एक घंटे में, B 15 यूनिट करेगा एक घंटे में, और C सबसे कम 8 यूनिट कर पा रहा है. तो इसी रेशो में उनका पैसा भी डिवाइड होगा. A ज्यादा काम कर रहे हैं तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा.
A:B:C को इसी रेशो में आप डिवाइड कर दो, 20:15:8। तो 94.6 को इस रेशो में डिवाइड करना है, तो ए का पार्ट कितना आएगा, 20 अपॉन टोटल रेशो कितना है हमारा, रेशो प्रोपोर्शन की क्लास याद करो जरा, हमें ये वाले रेशो में डिवाइड करना है किस वैल्यू को, 94.6 को। तो ए का पार्ट आएगा, ए का जितना रेशो है 20 अपॉन टोटल रेशो कितना है 35 + 8 43 इंटू 94.6। पॉइंट हटा देते हैं, 10 से डिवाइड करके, 10 इंटू 2 होता है 20, 43 इंटू 2 86, 43 इंटू 2 86। तो ए का पार्ट आ गया 44 रुपीज। तो यहाँ पे 43 है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 42 है, ऑल ऑफ देम आर एलिमिनेटेड। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज फर्स्ट ऑप्शन। अब बी और सी अलग से निकाल के देख सकते हैं एग्जैक्ट आंसर लेने के लिए, बट क्योंकि ऑप्शन से एलिमिनेट हो रहे थे तो आई डायरेक्टली मार्क्ड ए एज द ऑप्शन। So let's move on to the next question now. All right, so this is the one. अभी हम थोड़े डिफिकल्ट लेवल पे आ रहे हैं, अभी तक सारे इजी क्वेश्चन थे। बताइए आंसर क्या आएगा। Many of you are saying C as the right option. बाकी लोगों का कुछ आंसर नहीं आ रहा है अभी। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन कैट। अभी हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले दे आर मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो दे माइट नॉट फिट इन एनी पर्टिकुलर मेथड, बट दे आर क्वाइट लॉजिकल क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क की, इसलिए मैंने उनको लिया है। So the question here is saying in nuts and bolts factory, one machine produces only nuts at 100 nuts per minute and needs to be cleaned for 5 minutes after production of every 1000 nuts. Another machine produces only bolts at the rate of 75 bolts per minute, needs to be cleaned for 10 minutes after production of every 1500 bolts. If the machine starts production at the same time, what is the minimum duration required for producing 9000 pairs of nuts and bolts? 9000 pairs matlab we need to produce 9000 nuts as well as 9000 bolts, क्योंकि एक पेयर में दोनों होंगे ना।
तो मिनिमम टाइम कितना लगेगा ये मैं बताना है। तो मशीन 1 M1 की बात कर लेते हैं। उसका रेट ऑफ वर्क है 100 नेट्स पर मिनट, और 1000 नेट बनाने के बाद वो 5 मिनट तक क्लीन करनी पड़ती है। दैट मीन्स टाइम टेकन फॉर 1000 नेट्स, मशीन 1 की बात कर रहे हैं, 100 नेट्स पर मिनट, दैट मीन्स 10 मिनट्स लग जाएंगे उसको 1000 नेट्स बनाने में। उसके बाद क्लीनिंग टाइम उसका कितना है, 5 मिनट्स का। दैट मीन्स इफेक्टिव टाइम कितना होगा 1000 नेट्स का, दैट विल बी 15 मिनट्स। क्योंकि 5 मिनट तो क्लीनिंग में कुछ हो ही नहीं रहा है, बट क्लीनिंग करनी जरूरी है, तो यूजुअली तो उसको 10 मिनट लगते हैं, लेकिन 5 मिनट क्लीनिंग के हो गए, तो इफेक्टिवली हम कह सकते हैं कि 15 मिनट में 1000 नट्स तैयार हो जाते हैं। तो 9000 नट्स में कितना टाइम लगेगा, 9000 15 मिनट में होते हैं 1000, तो 15/1000 इंटू 9000, तो ये टाइम लगेगा, दैट मीन्स 135 मिनट। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये हमने तब लिया कि 10 मिनट तक 1000 नेट्स प्रोड्यूस हुए, 5 मिनट क्लीनिंग करी, फिर अगले 10 मिनट में 1000 नेट्स प्रोड्यूस हुए, 5 मिनट क्लीनिंग करी, तो इसलिए हमने 15 मिनट्स ओवरऑल टाइम ले लिया था। लेकिन जो लास्ट के 5 मिनट्स है वो हमें ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर 9000 नेट्स कंप्लीट हो गए तो उसके बाद 5 मिनट क्लीन करना आपको जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका काम तो पूरा हो चुका। तो लास्ट 5 मिनट्स विल रिड्यूस बिकॉज द क्लीनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड ना। इफेक्टिवली 130 मिनट्स लगेंगे टू प्रोड्यूस 9000 नट्स। अब सेम हम मशीन 2 पे आ जाते हैं, सेम काम उसके साथ कर लेते हैं। 1000 बोल्ट्स बनाने में कितना टाइम लगेगा, सॉरी 1500 में उसको 10 मिनट लगते हैं। उसके बाद उसको कितनी देर तक क्लीन करा जाता है, सॉरी 10 मिनट तक उसको क्लीन किया जाता है। मैंने क्या लिख दिया इसमें, क्लीनिंग टाइम इज 10 मिनट। उसमें लिया 75 बोल्ट्स पर मिनट, और 1500 बोल्ट पे उसको क्लीन किया जाता है। दैट मीन्स 1500 बोल्ट बनाने में उसको कितना टाइम लगेगा, 1500/75, दैट इज 20 मिनट। तो 1500 बोल्ट्स बनाने में 20 मिनट्स लगे, 10 मिनट क्लीनिंग के लगे, तो यानी इफेक्टिव टाइम कितना आया, इफेक्टिव टाइम आया 30 मिनट्स टू प्रोड्यूस 1500 बोल्ट्स। तो 9000 बोल्ट्स का इफेक्टिव टाइम कितना आएगा, 9000/1500 इंटू कितना था 30 मिनट्स, 15 इंटू 6 होता है 90, दैट इज 180 मिनट्स। सिमिलरली जब काम खत्म हो जाएगा तो हमें एक लास्ट वाला क्लीन ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है, तो लास्ट के 10 मिनट हम माइनस कर देते हैं, तो 170 मिनट्स आ जाएगा। दैट मीन्स यू कैन प्रोड्यूस 9000 नट्स इन 130 मिनट्स एंड 9000 बोल्ट्स इन 170 मिनट्स। तो एटलीस्ट आपको 170 मिनट तो वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने 130 मिनट्स में नट्स कंप्लीट कर लिए, पर बोल्ट्स के लिए आपको मशीन 2 विल टेक 170 मिनट्स। तो अगर कुछ भी और टाइम नहीं लगा, स्टिल यू हैव टू वेट फॉर 170 मिनट्स टू गेट 9000 पेयर्स ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 3, व्हिच इज 170 मिनट्स। ध्यान रखिएगा 180 आप आंसर इसमें लगा सकते हैं,
दो ऑप्शन इसमें बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं यूजुअली, या तो 130 लगा देते हैं क्योंकि उनको लगता है मिनिमम टाइम तो 130 है दोनों का, बट आपको दोनों का मिनिमम टाइम नहीं निकालना है, आपको निकालना है कि 9000 नट्स एंड 9000 बोल्ट्स सब कुछ कंप्लीट होने का मिनिमम टाइम हैज टू बी 170। या फिर लोग इसमें से -10 करना भूल जाते हैं, 180 लगा के आंसर आ जाता है। दीज टू आर द कॉमन मिस्टेक्स इन दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नाउ वी आर मूविंग। This is again a CAT question. Let me know what is the answer you're getting. All right, so many of you are saying third option is the correct one. Again, ये CAT में question आया था, and it is again a logical question rather than a formula-based question. So, what is the question saying? Let's see. A chemical plant has 4 tanks ABCD, each containing 1000 liters of chemical. The chemical is being pumped from one tank to another as follows. एक टैंक से दूसरे टैंक में हम केमिकल पोर कर रहे हैं. From A to B 20 liters per minute, C to A 90 liters per minute, A to D 10 liters per minute, C to D 50 liters per minute, B to C 100 liters per minute, D to B 110. Then the question is asking which tank gets emptied first and how long does it take to get empty after pumping start. तो सबसे पहले कौन सा टैंक खाली होगा? तो जिस टैंक से सबसे ज्यादा पानी निकल रहा है वो खाली हो जाएगा. तो फ्रॉम वाले में देखते हैं सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ आ रही है. फ्रॉम ए तो कहीं और है नहीं. तो ऑप्शन में हमें हमारे पास डी है, सी है और ए है. तो बी तो चेक करने की जरूरत ही नहीं. ए से हम देखते हैं कितना पानी बाहर निकल रहा है. तो ए से 20 ये चला गया, 10 ये चला गया, तो -30 लीटर हो रहा है 1 मिनट में. अब ए में कुछ पानी आ भी रहा है, यहाँ पे देखिए फ्रॉम सी टू ए वो आ रहा है 90 लीटर.
तो -30 उससे बाहर गया और +90 आ गया, तो इफेक्टिवली इट स्टिल हैज +60। तो ए विल नेवर गेट एम्प्टीड, ए तो खाली होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें तो इफेक्टिवली पानी ज्यादा भर रहा है। तो दिस इज गॉन। अब आ जाते हैं सी या डी में। तो सी की बात करते हैं। सी में फ्रॉम में आया है यहाँ पे 90, दिस इज फ्रॉम सी 90 लीटर चला गया, दिस इज फ्रॉम सी 50 लीटर और चला गया, और कहीं फ्रॉम में नहीं है। दैट मीन 90 + 50 -140 चला गया है सी से। 90 इधर से चला गया, 50 इधर से चला गया। अब सी में दूसरे टैंक से पानी ऐड कितना हुआ, यहाँ पे हुआ है सिर्फ 100 लीटर, तो +100 हो गया। That means effectively 40 liters per minute is going out of C. तो C will get emptied for sure, लेकिन सबसे पहले खत्म होगा ये हमें नहीं पता, बट C empty होगा क्योंकि उसमें से नेट जो है पानी निकल रहा है -40 liters per minute। अब बात कर लेते हैं D की। फ्रॉम में D कहाँ पे है, यहाँ पे है 110 उससे बाहर जा रहा है हर मिनट, और आ कितना रहा है D में, दिस इज 10 liters एंड दिस इज 50 liters, तो +60 उसमें ऐड हो रहा है। तो 110 is going out and +60, that means -50। तो C से -40 बाहर जा रहा है और D से -50 बाहर जा रहा है, यानी D जल्दी खत्म हो जाएगा। तो C कैन नॉट बी द आंसर, either it is D, either it is third option or it is fourth option। तो हर एक में 1000 लीटर पानी था और डी से हर मिनट में 50 लीटर चला जाता है। 1000 लीटर कितनी देर में खत्म हो जाएगा, 1000/50, 20 मिनट्स में इट विल गेट एम्प्टीड। द करेक्ट आंसर हियर इज थर्ड ऑप्शन, डी विल गेट एम्प्टीड फर्स्ट इन 20 मिनट्स। अगेन इट वाज अ लॉजिकल क्वेश्चन, और इसमें अगर थोड़ा आप दिमाग लगाते तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये जैट का क्वेश्चन है, तो ध्यान से थोड़ा सॉल्व करिएगा क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। लेट मी नो व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग। काफी लोगों का फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है आंसर। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। ABC have to read a document of 78 pages and make a presentation next day. They realize that the article is difficult to understand and they would require teamwork to finish the assignment.
A can read a page in 2 minutes, B in 3 minutes, C in 4 minutes. They divide the article into 3 parts that all 3 of them spend the equal amount of time on the article, the number of pages that Bob should read. तो सबसे पहले तो LCM ले लेते हैं 2, 3, 4 का, ये आ जाता है 12 मिनट. That means A can read 6 pages in 12 minutes. क्योंकि 2 मिनट में एक पेज पढ़ लेता तो 12 मिनट में 6 पेज पढ़ लेगा. B can read 4 pages in 12 minutes and C can read 3 pages in 12 minutes. तो अगर A, B, C एक साथ पढ़ाई करें तो they can read 6 plus 4 plus 3, 13 pages in 12 minutes. तो अगर 13 पेजेस में 12 मिनट्स लग रही है तो 78 पेजेस जो कि टोटल पेज है हमारे पास, 78 पेजेस में कितना टाइम लगेगा? 13 का 6 गुना हो गया, 13 इंटू 6, तो 12 का 6 गुना कर दो, 72 मिनट्स हो जाएंगे. दैट मीन्स उनको 72 मिनट्स लग सकते हैं ये पूरा टेक्स्ट पढ़ने में. तो बॉब को कितना पढ़ाई करनी पड़ेगी? तो बॉब what can Bob read in 72 minutes? ये हमें निकालना है. How many pages? Bob can read 1 page in 3 minutes. ये रहा. तो 72 मिनट्स में कितना? 24 पेजेस. क्योंकि एक पेज वो 3 मिनट में पढ़ लेता तो 72 मिनट्स में वो 24 पेज पढ़ लेगा. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन. तो हमने क्या किया इसमें, सबसे दोबारा से बता देता हूँ. सबसे पहले हमने एलसीएम ले लिया 2, 3, 4 का, क्योंकि हमने जिसका एलसीएम लिया वो मिनट्स में थे, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वही मिनट्स में आएगा. दैट मीन्स 12 मिनट्स. तो ए अगर 2 मिनट में एक पेज पढ़ता है तो 12 मिनट में 6 पेज पढ़ लेगा. सिमिलरली बी कैन रीड 4 पेजेस, सी कैन रीड 3 पेजेस. तो अगर तीनों एक साथ पढ़ेंगे तो दे कैन रीड 13 पेजेस इन 12 मिनट्स. तो टोटल टेक्स्ट है हमारा 78 पेजेस का. तो 78 पेजेस पढ़ने में 72 मिनट्स लग सकती है. तो बॉब 72 मिनट्स में 24 पेज पढ़ सकता है. दैट इज द कैपेसिटी, दैट इज द आंसर. नाउ वी आर मूविंग टू द फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुनाइट, व्हिच इज दिस वन, जो कि कैट का क्वेश्चन है. तो बताइए क्या आंसर आएगा, देन वी विल साइन ऑफ.
So the question here is saying A can complete a piece of work in 4 days. B takes double the time taken by A. A takes 4 days and B takes double the time. That means B will take 8 days. C takes double of B. That means C will take 16 days. D takes double of C. That means D will take 32 days. To complete the same task, they are paired in the groups of 2 each. One pair takes 2/3 of the time needed by the second pair. Which is the first pair? ये हमें बताना है. तो LCM ले लेते हैं सबसे पहले इनका. 4, 8, 16, 32. तो सिंपल सा LCM 32 यूनिट्स आ जाएगा. That means A can complete 32 by 4, 8 units per day. B can complete 4 units per day. C can complete 2 units per day. And D can complete 1 unit per day. अब उन्होंने कहा कि पेयर कर दिया गया है दो दो में. इनमें से एक पेयर जो है वो दूसरे पेयर का 2/3 टाइम लेता है. तो पहला ए और बी ऑप्शन दिया. तो अगर मैं ए और बी को पेयर करूं तो इनका काम कितना है? 8 + 4 12 यूनिट्स. तो दूसरा पेयर बचेगा ये. इनका काम हो जाएगा 3 यूनिट्स. ये तो 4 गुना हो गया. So this cannot be 2/3 at any cost. So this is incorrect. So B, C, A, D and AC. अगर मैं A और D को पेयर करूं, B और C को दूसरा पेयर करूं तो A plus D is 9 units. B plus C is 6 units. So 9 into 2 by 3 is 6. That means one thing is 2/3 of the other. So that means पेयर तो हमें पता लगे. एक पेयर A और D का है, एक पेयर B और C का. So this cannot be the answer. Either it is C or it is D. अब फर्स्ट पेयर कौन सा है, सेकंड पेयर कौन सा है? जो ज्यादा काम करेगा, ज्यादा यूनिट करेगा, उसको कम टाइम लगेगा. ज्यादा यूनिट कौन कर रहा है? ए और डी वाला पेयर. दैट मीन्स उसको कम टाइम लगेगा. वन पेयर टेक्स 2/3 ऑफ द टाइम. दैट मीन्स जो पहला पेयर है उसको 2/3 टाइम लगेगा सेकंड पेयर का. यानी फर्स्ट पेयर विल टेक लेस टाइम, सेकंड पेयर विल टेक मोर टाइम. तो लेस टाइम लग रहा है इस वाले पेयर को क्योंकि ये ज्यादा यूनिट कर रहे हैं. So that means A and D is the first pair, B and C is the second pair. इसमें कंफ्यूजन ये हो सकता था कि आप B and C को आंसर लगा दें क्योंकि यूनिट्स के हिसाब से देखा जाए तो 2/3 आ रहा है. बट टाइम जो है वो उल्टा होता है. जो ज्यादा यूनिट करेगा उसको कम टाइम लगे. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी थी. एंड दैट ऑल्सो ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टाइम एंड वर्क. इजी टॉपिक है. अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग. अगर इसके क्वेश्चन आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसको सॉल्व करके आएंगे एग्जाम में, अनलेस इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, जो कि बहुत ही कम चांस है. तो ये काफी अच्छा टॉपिक है जो कि स्कोर करा सकता है आपको. और रही बात हमारे पैटर्न चेंज की, तो पैटर्न चेंज होने की ज्यादा टेंशन मत लीजिए. डू वट एवर यू आर डूइंग, कीप डूइंग दैट. कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है जितना मेरा प्रिडिक्शन है. ओनली द ड्यूरेशन हैज चेंज्ड. तो काफी अच्छा ही रहेगा मेरे जैसे लोगों के लिए जो कि लेजी टाइप होते हैं, जो 3 घंटे तक कंप्यूटर स्क्रीन नहीं देख सकते. उनके लिए काफी इजी है कि 2 घंटे में काम खत्म हो जाएगा. तो होप फॉर द बेस्ट. रेशियो इज आस्किंग कांट वी डायरेक्टली मेक अ पेयर विद द टाइम गिवन. डायरेक्टली विद द टाइम गिवन ये भी कर सकते हैं क्योंकि टाइम ही पूछा हुआ है. और पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया था सो दैट कुछ और आ जाए अगर एग्जाम में तो यू नो व्हाट इज द प्रोसेस. कल वी विल स्टार्ट विद VARC क्लासेस. कल के लिए कुछ मटेरियल अगर होगा तो मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा. एंड आई विल आल्सो गिव यू वन मूवी फॉर द रिव्यू क्योंकि बुक रिव्यू हमारा खत्म हो गया. मूवी रिव्यू, मे बी आई विल गिव यू सम सॉन्ग फॉर अ रिव्यू.
दोनों चीजें कर देते हैं इस बार, एक सॉन्ग दे देता हूँ क्योंकि बुक रिव्यू हमारा जल्दी हो गया, छोटी बुक थी. So I'll give you a song to listen and then write few words about it, and then I will give a movie. All right. चलिए कल मिलते हैं अब. Thanks for attending this class. Good night.